अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ विद मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। ले जनाब, खबर ये है कि अफ़गान सरहद के करीब दहशत गर्दों के 2 ठिकानों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान एयर फोर्स ने इस कार्रवाई के दौरान दहशत गर्दों के 2 ठिकानों को निशाना बनाया, एरियल स्ट्राइक की गई और बमबारी की गई, जिसके नतीजे में दहशत गर्दों के ये जो 2 ठिकाने हैं ये मुकम्मल तौर पर नीस्तो नाबूद कर दिए गए और इस कार्रवाई में 22 इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों के जहन्नुम वासल होने की खबर की तस्दीक भी हो गई है। और इस बात की भी तस्दीक हो गई है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से दहशत गर्दों के इन ठिकानों के ऊपर एरियल स्ट्राइक्स की गई थी। पाकिस्तानी फ़ौज का जो तर्जुमान इदारा है ISPR, उसने इस वाक़े के हवाले से जो पाकिस्तान एयरफोर्स की कार्रवाई है उसकी तस्दीक की है और इस कार्रवाई के हवाले से एक बयान भी जारी किया है। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतला पर ज़िला बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 24 नवंबर को एक कार्रवाई की, जहां पर भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खारिज से ताल्लुक़ रखने वाले दहशत गर्द मौजूद थे। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया और शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 22 खारजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए। तर्जुमान पाक फ़ौज के मुताबिक कार्रवाई के बाद क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन अमल जारी है ताकि किसी भी रपोश दहशत गर्द को गिरफ्तार या ठिकाने लगाया जा सके। ISPR के मुताबिक नेशनल एक्शन प्लान के तहत फेडरल एपेक्स कमेटी के विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत पाक फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की इंसदाद दहशत गर्दी मुहिम पूरी रफ्तार से जारी है और मुल्क से बैरूनी सरपरस्ती याफ्ता दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तानी फ़ौज की इस कार्रवाई पर जो सदर ममलिकत हैं जनाब आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना ने जो है वो खराज तहसीन पेश किया है और इस कार्रवाई पर और इस कार्रवाई के नतीजे में दहशत गर्दों को काफ़िर किरदार तक पहुँचाने के जो भी इस हवाले से पेशरफ्त है उसको पाकिस्तान की आला सियासी शख्सियतों की तरफ से सराहा भी गया है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो दहशत गर्दों के ठिकाने थे ये इनफैक्ट स्कूल्स के अंदर कायम किए गए थे। लोकल जो लोग हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि गुज़िश्ता 2 साल से हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप के जो दहशत गर्द हैं वो बन्नू में सरगर्म थे। उनकी तरफ से जो बच्चियों के स्कूल्स थे उनके ऊपर कब्ज़ा किया गया था और 2 साल से इन स्कूलों के अंदर जो तदरीसी अमल था वो मुकम्मल तौर पर मुअत्तल था। ना इन स्कूल्स के अंदर बच्चियों को पढ़ने के आने की इजाज़त दी जा रही थी और ना ही असातिज़ा को यहाँ पर काम करने की इजाज़त मिल रही थी। जो बच्ची पढ़ना चाहती थी उसको जनाब डरा धमका के उसके अहले खाना को उसको वापस भिजवा दिया जाता था और यही सारा सूरत हाल जो है वो खातून टीचर्स के साथ भी रवा रखी जा रही थी। ये जो स्कूल्स थे इसको हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप के टेररिस्ट जो हैं वो अपनी दहशत गर्दी की प्लानिंग और यहाँ पर जो असला और गोला बारूद है उसको ज़ख़ीरा करने के लिए इस विसिनिटी को इस्तेमाल करते थे। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को इन हाइड आउट्स के बारे में कन्फर्म्ड इतलात मिली, जिसके बाद एरियल स्ट्राइक्स के ज़रिए इन ठिकानों को तबाह किया गया। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि दहशत गर्दों को काफ़िर किरदार तक पहुँचाने के लिए इन स्कूल्स की बिल्डिंग्स को जो है वो नुकसान पहुँचा, लेकिन ये ज़रूरी अमल था। स्कूल दोबारा भी बन जाएंगे और इंशाअल्लाह बच्चियों की तालीम जो है वो वहाँ पर दोबारा भी शुरू हो जाएगी। लेकिन इस बात को यकीनी बनाना कि मुल्क दहशत गर्दों से पाक हो, मेरे नज़दीक ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और इस हवाले से हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ की गई हैं वो 100% दुरुस्त हैं। इसी तरह ये खबर भी सामने आई है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो सरबराह हैं नूर वली महसूद, जिनकी वीडियोज़ आ रही थी बार बार कि जनाब वो ज़िला खैबर में मौजूद हैं, कभी वीडियो आती थी कि जनाब वो कोहिस्तान में मौजूद हैं, फिर वीडियो आती थी वो बाजौड़ में मौजूद हैं, उनके बारे में अब ये कंफर्म इंफॉर्मेशन मिली है कि नूर महसूद वली इस वक्त अफ़गानिस्तान में मौजूद है और अफ़गानिस्तान में वो जो तालिबान हैं, अफ़गान तालिबान, वो उनकी हिफाजत में है और उसको किसी
नामालूम मुकाम पर मुंतकिल भी किया गया है, जिसके बिना पर नूर वली मसूद का पाकिस्तान के अंदर जो उसका नेटवर्क है उसके साथ जो राब्ते हैं वो कतई तौर पर मुनक़ता हो चुके हैं। और जो कार्रवाइयाँ हैं नूर वली मसूद और गुल बहादुर ग्रुप, इन दोनों के ख़िलाफ़ रियासती फोर्सेस जो हैं वो पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं और ये ऑपरेशन जारी रहेगा। इसी तरीके से बलूचिस्तान में भी जो फितनल हिंदुस्तान है उसके ख़ात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। आज इस हवाले से एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी है जिसमें हुरब्यार मरी ने एक इंडियन साबिक फ़ौजी अफसर हैं गौरव आर्या, उनको उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में अभी कल ही जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने सिंध के हवाले से गुफ्तगू की थी, हुरब्यार मरी गौरव आर्या के ज़रिए इंडियन गवर्नमेंट से ये मुतालबा कर रहे थे कि आप सिर्फ सिंध की बात क्यों करते हैं, आप जनाब पंजाब का जिक्र भी करें, आप बंगाल का जिक्र भी करें, क्योंकि ये भी हिंदुस्तान का एरिया है। तकसीम पंजाब हुआ है, तकसीम बंगाल हुआ है, और आपका जो इंडिया का जो कौमी तराना है उसमें इस सारे इलाकों का जिक्र मौजूद है और करोड़ों लोग ये तराना रोज़ पढ़ते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो भारतीय पार्लियामेंट के अंदर करारदाद को मंजूर करे और ये जो इलाका इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश के पास मौजूद है इसको इंडियन गवर्नमेंट वापस ले। फिर उससे पूछा गया बलूचिस्तान के हवाले से, तो उसका ये कहना था बलूचिस्तान के हवाले से कि जनाब बलूचिस्तान पर जो इस वक्त जो दहशतगर्द ग्रुप सरगर्म है उनका उन्होंने कहा जनाब हमारा भरपूर कंट्रोल है, और बलूचिस्तान की हुकूमत को उन्होंने बलूचिस्तान के लिए हुकूमत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जनाब इसको इंडियन गवर्नमेंट को तस्लीम करना चाहिए। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हुरब्यार मरी इंटरव्यू दे रहा है गौरव आर्या को, और गौरव आर्या को इंटरव्यू देते हुए वो पाकिस्तान को तकसीम करके अखंड भारत का जो एक नया नज़रिया है वो उसकी तरवीज करना चाहते हैं। मैंने इस हवाले से कल आपके साथ जब मैंने ये जो है राजनाथ सिंह इसकी तकरीर आपके साथ शेयर की थी, तो मैंने आपके साथ ये अखंड भारत का जो RSS की आइडियोलॉजी है इसकी तफसील भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे लोग हैं जो अपने मकासद के लिए, अपने सियासी मकासद के लिए, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये दुश्मन के तलवे चाटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ये उनको अपना बड़ा सज्जन समझते हैं, लेकिन इस बात का इनको अंदाज़ा नहीं कि ये जो हिंदू बनिया है ये किसी का सगा नहीं, ये अपने मफाद के ग़ुलाम है। और अगर हकीकत में सूरत हाल देखनी है तो इंडियन मुसलमानों के हालात देख लें, आपको पता चल जाएगा कि इंडिया में मौजूद मुसलमानों के साथ किस तरह का सलूक किया जाता है। मुसलमान तो दूर की बात है, ख़ुद इंडियन जो कास्ट सिस्टम है आप उसके अंदर देख लें कि वहाँ पर जाकर किस तरह की डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। लेकिन ये लोग पागल हुए हुए हैं सिर्फ इस वजह से कि इनको ये कहा जाता है कि आपको जो पैसे मिल रहे थे वो बलूचिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद के लिए थे, ना कि आप स्विट्ज़रलैंड और लंदन के अंदर जाकर अपनी जायदादें बनाएं। और इसी हवाले से ये खबर भी सामने आई है कि पेशावर जाने वाली जाफ़र एक्सप्रेस पर एक मरतबा फिर बलूचिस्तान के ज़िला खिच्ची के बोलान पास के इलाके में जो दहशतगर्द हैं उनकी तरफ से फायरिंग की गई है। गुज़िश्ता 1.5 माह में ये कोयटा और सिब्बी के दरमियान जाफ़र एक्सप्रेस पर छठा हमला है, यानी ये 6वीं मरतबा है जब इस रूट में यानी कोयटा और सिब्बी के दरमियान जाफ़र एक्सप्रेस को अटैक किया गया। रेलवे हुकाम का ये बताना था कि जाफ़र एक्सप्रेस कोयटा से अपने मुकर्ररा वक्त पर पेशावर के लिए रवाना हुई और मच स्टेशन से गुजरने के बाद ये आब गुम के करीब पहुंची तो करीब ही के पहाड़ों से मुसल्लह अफराद ने ट्रेन पर फायरिंग कर दी। सिक्योरिटी एहलकारों और ट्रेन में मौजूद रेलवे पुलिस ने फौरी तौर पर जवाबी फायरिंग की, ताहम मुख्तसर फायरिंग के तबादले के बाद हमला आवर इलाके से फ़रार हो गए। रेलवे हुकाम के मुताबिक हमले में जाफ़र एक्सप्रेस की तमाम बोगियां और मुसाफिर महफूज रहे, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं उठा। फायरिंग के वाक़े के बाद ट्रेन को रोका गया और बाद सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद ट्रेन अपनी मंजिल की जानिब रवाना हुई। जाफ़र एक्सप्रेस को मुसलसल हमलों का सामना है और ये एक वाहिद ट्रेन सर्विस है जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान के बाकी
شہروں کے ساتھ جوڑتی ہے، اور انفیکٹ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ ان رابطوں کو منقطع کرنا چاہتے ہیں جن کے ذریعے بلوچ جو ہیں وہ پاکستان کے دیگر شہروں کا سفر کرتے ہیں اور پاکستان کے دیگر شہری بلوچستان کی طرف سفر کرتے ہیں۔ یہ انفیکٹ یہ تاثر دینے کی کوشش ہے کہ بلوچستان کے اندر کوئی بھی ان کی اجازت کے بغیر نہ آ سکتا ہے اور نہ ہی جا سکتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ مسلسل آپریشنز بلوچستان میں بھی کیے جا رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی کیے جا رہے ہیں، اور یہ آپریشنز آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہیں گے اور ان آپریشنز کو جاری رہنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ دہشت گرد اور ان کے ہینڈلرز کو بھی ایک درست سبق ملنا میرے نزدیک یہ بھی وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔